अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, मेरा इस सवाल ये है कि क्या यूक्रेन पाकिस्तान और चाइना की लाज रख सकता है? क्या यूक्रेन JF-17 की डील को बचा सकता है? क्योंकि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से भी बहुत अहम है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो नेदरलैंड्स के दौरे पर आए हुए थे 1-2 दिन पहले, गालबन 21 अगस्त को या 20 अगस्त को। यहाँ उन्हें नेदरलैंड एयरफोर्स के F-16 का मुशाहिदा करवाया गया। उनकी जो फैसिलिटी थी एक एयरबेस पर, वहाँ उन्हें लेकर गए। F-16 में वो बैठे, F-16 को परखा, F-16 को उन्होंने इंस्पेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक अच्छी सी सेल्फी भी ली और उसके अलावा अमेरिका की तरफ से बाकायदा अप्रूवल भी आ गया कि अब यूक्रेन को F-16 फाइटिंग फैल्कन एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त एयर वॉरफेयर बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। मतलब आप दुनिया की किसी भी कंट्री को देख लें, ये बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स के जो डिफेंस ब्लॉग्स होते हैं वो उठा के देख लें, उनमें 80% बात एयर फोर्स से रिलेटेड ही होती है। नेवी में चले जाएं, वहाँ भी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं। एयर फोर्स में तो फाइटर जेट्स होते ही हैं। उसके बाद लैंड फोर्सेज में भी एरियल सिस्टम्स आ चुके हैं, बहुत पहले अरसे से आ चुके हैं। अब उनकी अहमियत और ज़्यादा हो चुकी है। तो जो आपकी एयर पावर है ये एक सेंट्रल पॉइंट बन चुकी है, जिसकी बुनियाद पर कोई भी मुल्क अपनी ताकत को तय कर सकता है कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इस वक्त यूक्रेन को नए फाइटर जेट्स की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और इस वक्त जो नए फाइटर जेट्स मिल रहे हैं वो नेदरलैंड से और डेनमार्क से मिल रहे हैं। सो अगर डेनमार्क के F-16 यूक्रेन चले जाते हैं तो अर्जेंटीनियन डील अमेरिकन साइड से कमज़ोर हो जाएगी, और इस कमज़ोर डील का फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना बखूबी उठा सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि अर्जेंटीना के सामने एक क्लियर पोजीशन में JF-17 खड़ा होगा और JF-17 थंडर की ख़रीदारी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी डिटेल्स भी बड़ी दिलचस्प हैं दोस्तों। जो पहला बैच F-16 का मिलेगा वो तकरीबन 60 से ज़्यादा कुछ F-16 होंगे, 61 F-16 आई थिंक। उनमें से 41 F-16 देगा नेदरलैंड्स, जबकि 19 F-16 देगा डेनमार्क। 41 और 19 दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ F-16 देंगे और ये टोटल मिलकर बनेंगे 61 F-16। ये F-16 इस साल नहीं मिलेंगे दोस्तों, बल्कि ये F-16 की डिलीवरी होगी 2024 के शुरू में पहला बैच आएगा। उसके बाद जब 2024 में समर सीज़न होगा उसके बाद दूसरा बैच आएगा, और इसके बाद मज़ीद बैचेस की शक्ल में इन्हें F-16 प्रोवाइड किए जाएंगे। फ़िलहाल यूक्रेनियन पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है। अब आप हैरान होंगे कि इससे पहले तो यूक्रेन को बड़ी गर्मी इस बात की थी कि हमें अगर चैलेंजर टैंक मिल जाएं या लेपर्ड टैंक मिल जाएं तो हम रशिया को ये कर देंगे और वो कर देंगे। अब आपने हालत देख ली होगी कि रशियन टैंक्स का भी क्या बना है। यूक्रेन रशिया वॉर में अंधाधुंध तबाह हुए हैं, और उसके बाद ये जो लेपर्ड टैंक्स आए यूरोपियन कंट्रीज़ के, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सामने नहीं टिक पाए। लेकिन जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें यूक्रेनियन एयरफोर्स ये समझती है कि हमें नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। जैसा कि इस वक्त यूक्रेन के पास MiG-29 और Su-27 एयरक्राफ्ट हैं, और वो ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो रशिया बड़े अरसे से यूज़ कर रहा है। सो रशिया को इन जहाज़ों के तमाम प्रोज एंड कॉन्स का पता है कि इन्हें किस तरह हमने अपने निशाने पर लेकर आना है, इन्हें किस तरह टैकल करना है। उसके मुकाबले में F-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अच्छा खासा एजाइल और मनूवरेबल एयरक्राफ्ट है, और यहाँ F-16 की जो एवियोनिक्स है वो भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, और अच्छा खासा थ्रेट भी पोज करेंगे। और एक जाहिर बात है, एक नया एयरक्राफ्ट आने का मतलब ये भी है कि यूक्रेनियन एयरफोर्स के पुराने जिस्म में एक नई रूप फूंक दी जाएगी। इसके साथ साथ जो चीज़ें कन्फर्मेशन के तौर पर आई हैं कि इन F-16 के साथ APG-66V2 रेडार आएगा। ये पल्स डोपलर रेडार है, जबकि पाकिस्तानी F-16 में APG-66V9 रेडार है, जो कि यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे रेडार से निस्बतन बेहतर है। बहरहाल इसके साथ साथ AIM-120 BVR मिसाइल्स दिए जाएंगे, AIM-9 साइड वाइंडर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स दिए जाएंगे, ये एयर टू एयर मिसाइल्स हैं दोनों, और GPS गाइडेड बॉम्ब्स इनको दिए जाएंगे या लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स। सादा मैं कहूँ तो स्मार्ट म्यूनिशन भी F-16 के साथ यूक्रेन को दिया जाएगा। यहाँ गौरतलब बात यह है कि डेनमार्क 19 F-16 देगा यूक्रेन को। इस वक्त डेनमार्क के पास 30 F-16 हैं, और इससे पहले हम देख चुके हैं कि अमेरिका ने 32 F-16 एटलीस्ट ऑफर किए हुए हैं। 30 से 32 F-16 JF-17 से भी आधी कीमत पे अर्जेंटीना को। यानी कि अमेरिका इस खित्ते से चाइना को दूर रखने के लिए हर हद तक जा रहा है। यानी कि अगर $664 मिलियन में 15 नए JF-17 अर्जेंटीना को देने का ऐलान किया पाकिस्तान ने और चाइना ने, और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अर्जेंटीनियन पायलट्स की ट्रेनिंग में ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा, और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस वगैरह वो पाकिस्तानी ओरिजिन की ही JF-17 के साथ जाएंगी। सो इस वजह से अमेरिका अपनी ये बेइज्जती समझता है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री इतना डोमिनेट करे या चाइना इन खित्तों में आ जाए। बहरहाल
इस एरिया के बाकी जो ममालिक हैं वहाँ चाइना की बेसिस मौजूद हैं, क्यूबा जैसी कंट्रीज़ हैं और दूसरे बहुत से कंट्रीज़ हैं। इसलिए अमेरिका हर हद तक जा रहा है कि वो JF-17 की डील को रोकने के लिए F-16 उन्होंने ना सिर्फ JF-17 की तादाद से भी ज़्यादा बढ़ा दिए बल्कि उनकी कीमत भी आधी कर दी। अमेरिका ने सबसे पहले तो ऑफर की कि हम 15 JF-17 के मुकाबले में आपको 15 F-16 देंगे। अब यहाँ वजह ये थी कि जो F-16 दिए जा रहे थे वो बहुत पुराने F-16 हैं, F-16A और B वर्जन, ये 1970-1980 के दहाई के F-16 हैं। बहरहाल ये अपग्रेडेड हैं एक हद तक, लेकिन ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉक 3 एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 महज चौथी नस्ल के जंगी तैयारे हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अगर वेपन्स को देखा जाए, इसके रेडार को देखा जाए, तो ये पुराने F-16 को हर लिहाज से मात देता है। इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने दूसरी एक और ऑफ़र की कि हम आपको 15 की बजाय 32 F-16 देंगे $664 मिलियन में। अब एक तरफ 15 JF-17 थंडर ब्लॉक 3, दूसरी तरफ पुराने ही सही लेकिन 32 F-16 और उनकी कीमत उतनी ही जितनी JF-17 की थी। अब एक तीसरी ऑफ़र भी कही गई है कि हम आपको F-16 तो देंगे 32 F-16, लेकिन हम इसकी कीमत ही आधी कर देते हैं। अमेरिका ने ये कहा है कि हम आपको आधी कीमत पर यानी कि तकरीबन $350 मिलियन के इवज़ इसके आसपास ही हम आपको 32 F-16 दे देंगे और ये F-16 होंगे डेनमार्क के। मतलब सिंपल मैं कहूँ तो थोक के हिसाब से F-16 उठवा रहे हैं कि हमसे ले लें। लेकिन यहाँ डेंट क्या पड़ेगा इस तमाम डील पर कि 30 में से 19 F-16 डेनमार्क के वो तो चले जाएंगे यूक्रेन को। उसके बाद अगर अमेरिका अपने सेकंड हैंड F-16 भी देगा तो उससे पहले रिफर्बिश करना पड़ेगा, नए सिरे से उनकी एक मेंटेनेंस या ओवरहॉल करना पड़ेगा और उससे डील मज़ीद डिले होगी। इससे अमेरिकन पोजीशन एक हद तक वीक होगी। हम इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि यूक्रेन को F-16 देने के साथ साथ JF-17 की पोजीशन बेहतर हुई है। दूसरा, इसमें हमने F-16 जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं उसकी तमाम तफसीलात पर भी बात की। ये अभी काबिल गौर बात है कि F-16 रशियन फाइटर जेट्स के ख़िलाफ़ किस तरह परफॉर्म करेंगे। मैं इसे कोई बहुत बड़ा बूस्ट नहीं समझता क्योंकि मेरे नज़दीक रशियन Su-35 एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी F-16 ने और पाकिस्तानी JF-17 ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी इंडियन एयरफोर्स को, जिसमें इंडिया के पास रशियन ओरिजिन के Su-30 जहाज़ मौजूद थे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो F-16 की एवियोनिक्स इतनी ज़बरदस्त है कि वो रशियन एयरक्राफ्ट को काफ़ी कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन यह पायलट की अपनी महारत पर भी बहुत ज़्यादा मुनहसर करता होगा कि पायलट कितना बेहतर तरीके से एक मशीन को फ्लाई करता है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर F-16 में पाकिस्तानी पायलट बैठ जाए तो फिर वो क्या कमाल कर सकता है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।